हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। आज मैं शेयर करने वाली हूँ शादियों में बनने वाले स्पेशल स्वादिष्ट मूंग दाल हलवे की रेसिपी, जिसके लिए ना तो मुझे मावे की जरूरत है, मावा यानी खोआ, ना ही घंटों मूंग दाल को भिगोने की जरूरत है और ना ही चाशनी बनाने की झंझट की। साथ ही मैं इस हलवे की प्रीमिक्स को भी बताने वाली हूँ, जिसे स्टोर करके आप महीनों मूंग दाल के हलवे को मिनटों में बना पाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल के हलवे बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंग दाल लिया है और इसको हम धो लेंगे। हमें सिर्फ धोना है, भिगो के रखना नहीं है। तो बस 2 पानी या 3 पानी अच्छी तरह से मूंग दाल को आप धो लीजिए। पानी डाल करके अच्छी तरह से हाथों से रगड़ रगड़ के धो लीजिएगा, जिससे सारे डर्ट्स वगैरह निकल जाएंगे और हलवा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और देखिए, ये मैंने 2-3 पानी धो दिया है मूंग दाल को। अब मैं क्या करूंगी, इसमें का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दूंगी और फिर हम इसको फैलाएंगे किसी कपड़े पे। तो कॉटन का कपड़ा लीजिएगा, जैसे मैंने ये गमछी लिया है, आप ऐसे कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और इस तरह से इसको अच्छी तरह से पानी निकाल करके आप इस तरह से फैला दीजिएगा। और साथ ही साइड के कपड़े से लेकर के इसको हल्का सा टैप टैप करते हुए सुखा लीजिएगा, जिससे कि ज्यादा पानी ना रहे और फटाफट सूख जाए। और इसी तरह से अब आप इसको फैला करके एक बार डैब डैब कर लिया, तो अब इसको फैन के नीचे फैला करके आप 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। 10-15 मिनट में ये हलवा बनाने लायक हो जाएगा। ये देखिए, अब ये मेरा सूख गया है मूंग का दाल। अब मैं इसके हलवे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको पास से भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल पानी नहीं है। तो एक पैन लीजिए या कढ़ाई लीजिए और इस मूंग दाल को डायरेक्ट डाल दीजिए। घी वगैरह अभी डालने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सूखा इसको भूनना है और इसको लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पे आप भूनते रहिए। स्लो टू मीडियम रखिएगा, तेज तो बिल्कुल मत कीजिएगा। इसको लगातार आप चलाते हुए भूनिएगा। तब तक भूनना है जब तक कि इसके कलर थोड़ा सा पिंक ना हो जाए। ये देखिए, अब कलर थोड़ा पिंक हो गया है। तो अब हम आंच को बंद कर देंगे और अभी हम लगातार भूनते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। अब वो ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 चम्मच बेसन लेंगे और 2 चम्मच सूजी लेंगे और दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। एक ही बाउल में दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सूजी और बेसन से ये दानेदार बनाता है हलवे को और भी टेस्टी हो जाएगा हलवा। तो अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया। और ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं बाद में रोस्ट करूंगी। ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट कर लिया है, लेकिन वो वीडियो मेरे से मिसिंग हो गया है। और मैंने 3 से 4 चम्मच घी लेकर के ये सूजी और बेसन को अब भूनना स्टार्ट कर रही हूँ। इसे भी आप स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, भर भर के कमेंट्स भी किया कीजिए, क्योंकि इसी से मुझे काम करने का मोटिवेशन मिलता रहता है। सूजी और बेसन को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, कलर भी आपको चेंज दिख रहा होगा। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसको मैं इस तरह से चालन में निकाल ली हूँ और नीचे एक बाउल लगा करके अच्छी तरह से इसको चाल लूंगी और इसका जो मोटा पार्ट होगा वो सेपरेट कर दूंगी। और वो बाद में जब हम पीसेंगे ना मूंग के दाल को, तो उसमें हम इसको पीस लेंगे। फिलहाल सिर्फ हम इसको सेपरेट कर ले रहे हैं। इस तरह से एक बार आप चिकना करके वापस से इसको चाल लीजिएगा। अब ये देखिए, ये कुछ पोर्शन बच गए हैं, बाकी का ये बारीक पोर्शन निकल गया है। अब हम चलिए, मूंग के दाल भी मेरा अच्छा ठंडा हो गया है तो उसे भी पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम मूंग के दाल को इस तरह से मिक्सी के जार में हम डाल देंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मिक्सी का जार छोटा वाला ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफी बारीक पीसता है। अगर बड़ा वाला लेंगे तो पीसने में भी दिक्कत होगी और ज्यादा बारीक भी नहीं होगा। और ये देखिए, पीस करके हो भी गया है। इसे भी मैं चाल लूंगी और इसका भी मोटा पोर्शन मैं वैसे ही निकाल लूंगी जैसे कि पहले मैंने सूजी और बेसन का निकाला था। और इन दोनों पार्ट का जो बचा हुआ हिस्सा है ना, मतलब जो बच जाएगा चालने के बाद मोटा हिस्सा, उसे मैं वापस से मिक्सी के जार में डाल दूंगी। और बचा हुआ जो मेरा मूंग का दाल है उसको भी मैं डाल करके अच्छी तरह से पीस लूंगी और फिर उसे भी वैसे ही मैं चाल लूंगी। अब देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा बच गया है चालने के बाद। अब इसी मिक्सचर में मैं क्या करूंगी, जो मोटा पोर्शन बचा हुआ है उसी में मैं 1/4 कप के करीब या 1 कप के करीब मैं शक्कर ले रही हूँ। जैसा शक्कर आप खाना पसंद करते हैं वैसा शक्कर लीजिएगा। और अब मैं शक्कर को भी पीस ले रही हूँ।
शक्कर पीस करके हो गया है, उसे भी मैं ऐसे ही चाल लेती हूँ। चालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट में कैसे मोटा पार्ट डाला था ना इसमें, उसके वजह से इसको वापस से चालने की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो शक्कर तो ऐसे ही मिला सकते हैं। तो ये शक्कर को भी मैंने चाल लिया, और अब जो मोटा पोर्शन बच रहा है उसे आप यूज मत कीजिएगा, उसे फेंक दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा ही बचा है। अब बाकी जो मिक्स बचा हुआ है ना, जो मैंने बाउल में लिया हुआ है, शक्कर और बेसन, सूजी और मूंग दाल, उसके जो पाउडर फॉर्म है उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और यही मिक्सचर जो है प्रीमिक्स का काम करेगा। इसे आप बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में रख दीजिए और महीनों इसको यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। और इसमें मैं थोड़े से फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट भी मिला दे रही हूँ, इससे मुझे बाद में ड्राई फ्रूट भी इसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्राई फ्रूट भी आराम से इसमें मिक्स हो जाएगा। और सबको मिला करके हम इसको डब्बे में भर करके या तो फ्रिज में रख दीजिए, ऊपर रखेंगे तो भी काफी दिन चलेगा, 10-15 दिन तो आराम से ऊपर भी रह जाएगा, और फ्रिज में रखेंगे तो महीनों चलेगा। तो अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं हलवा बनाना आपको बताती हूँ। तो इस प्रीमिक्स से मैंने 1 कप मिक्सचर निकाल लिया है, और अब मैं इसी 1 कप मिक्सचर से हलवा बना करके आपको बताऊंगी। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को गरम कर लेते हैं, और उसमें वापस से हम घी डालते हैं। तो हम 4 से 5 चम्मच घी अभी डाल रहे हैं, और बाद में जरूरत जैसे जैसे होगी वैसे वैसे हम घी डालेंगे। और ये जो हमारा मूंग दाल का प्रीमिक्स बना करके रेडी किया था ना मैंने, वो मैं 1 कप इसमें डाल दे रही हूँ, और इसे अब मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं अच्छी तरह से भूनना शुरू करूंगी। ये भी आपको 3 से 4 मिनट तक भूनना है। थोड़ी ही देर में इससे अच्छी खुशबू निकलनी शुरू हो जाएगी। मीनवाइल में हम क्या कर रहे हैं, 1.5 कप के करीब दूध जो है वो हम निकाल ले रहे हैं। हमारा दूध बॉयल किया हुआ है, लेकिन हम इसको वापस से एक बार उबाल लेंगे, और इसी बीच देखिए हमारा अच्छी तरह से हलवे का जो प्रीमिक्स था भून करके रेडी हो गया है, और दूध भी हमारा अच्छा गर्म हो गया है। तो अब हम दूध को थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ ज्यादा दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो मिक्स करने में दिक्कत होगी, लम्स पड़ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और इसको इस तरह से चलाते हुए मिक्स करते जाइए। देखिए पहली बार मैंने डाला था वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। वापस से मैं थोड़ा दूध और डाल रही हूँ, और वापस से इसको मिक्स करूंगी, वैसे ही जैसे मैंने पहली बार में मिक्स किया था। ये देखिए अब मैं तीसरी बार इसमें दूध डाल रही हूँ। इस बार मैं सारा दूध डाल दे रही हूँ, और इसको फिर से वापस से वैसे ही मैं मिक्स कर लूंगी। और इस तरह से हमारा दूध अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और हलवा भी बिल्कुल बढ़िया बन रहा है। एकदम टेक्सचर देख के पता ही चल रहा है कि बहुत मस्त हलवा बन करके रेडी हो रहा है। अगर आपको अभी भी जरूरत लगे कि मीठा कम है तो आप मीठा डाल सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा। अब वापस से मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी वापस से डाल रही हूँ, और ये थोड़े मैंने केसर के स्ट्रेन है वो डाल दे रही हूँ। ये भी हलवे में भूनते भूनते फूल जाएगा, तो अच्छी तरह से ये कलर छोड़ेगा, तो कलर और भी ज्यादा ब्राइट और खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से मैंने हलवे को बिल्कुल, अब हमारा हलवा बन करके रेडी हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी इलायची कूट करके डालूंगी। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं इलायची को लेकर के कूट करके फिर उसको डाल रही हूँ। तो बहुत थोड़ा सा 3 से 4 इलायची आप कूट करके इसमें डाल दीजिएगा। अब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। आप अच्छी तरह से उसके चारों तरफ से छुड़ा लीजिए। वैसे तो ये हलवा खुद ही एक गोल में आ जाएगा। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट मैंने पहले भी डाला था, तो अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते तो नहीं डाल सकते हैं। और मैं 1 से 2 चम्मच घी और वापस से इसमें डाल रही हूँ। तो कुल टोटल मैंने इसमें 8 चम्मच घी डाला है। तो 8 चम्मच घी में ये अच्छी तरह से हलवा बन करके रेडी हो गया है। अब देखिए ये हलवा घी खुद ही छोड़ रहा है, आपको किनारे में दिख भी रहा होगा कि हलवा घी छोड़ रहा है। ये मैं पास से भी आपको दिखा रही हूँ, है ना बहुत परफेक्ट हलवा बना हुआ। तो चलिए सर्व करके देखते हैं। अब मैं मूंग दाल के हलवे को सर्विंग बाउल में डाल रही हूँ चम्मच की मदद से। देखिए कितना प्यारा कलर और टेक्सचर आया है। इसी से पता चलता है कि हलवा कितना मस्त बना हुआ है। ये देखिए मेरे मूंग दाल का हलवा तैयार है। दाना दाना बिल्कुल खिला हुआ है। वैसा ही है ना जैसे शादियों में हलवाई बनाते हैं, दानेदार, स्वादिष्ट और स्पेशल कलर और टेक्सचर वाला।
साथ ही अब मैं इस रेसिपी के प्रीमिक्स को कैसे घर पर तैयार कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। तो जब मन करे मिनटों में हलवा बना करके तैयार कीजिए प्रीमिक्स से। है ना कमाल की रेसिपी। साथ ही हलवे पे मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स और केसर के 1-2 स्ट्रेन डाल दिए हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर के आ रही है। लग रहा है ना बहुत स्वादिष्ट और यमी। तो आप अपने घर पे इसे जरूर बनाएं और जल्दी बनाएं। जब इस रेसिपी को आप अपने घर पे बनाएंगे कोई बिलीव नहीं करेगा। सबको लगेगा कि होटल से लाए हैं या शादियों में से उठा के लाए हैं। ये होता ही इतना मस्त और जबरदस्त है। और ये मैं 1 स्पून लेकर के आपको पास से भी दिखा रही हूँ। साथ ही इस रेसिपी को बनाने में किसी झंझट को करने की जरूरत ही नहीं है। बड़े आराम से बहुत कम समय में फटाफट बन जाता है। इसी के साथ ये रेसिपी मैं यही समाप्त करती हूँ। आप सबों को ढेरों प्यार और धन्यवाद। थैंक यू।